So hello everyone, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। सो आई होप आपने इससे पहले जितने भी वीडियोस मेरे हैं बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम या कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग वो अच्छे से देखे होंगे। आप लोगों को उन वीडियोस ने काफ़ी हेल्प करी होगी और मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने की भी उन वीडियो के थ्रू कोशिश की है। बट जितनी भी वीडियोज़ में डाल रही थी उसमें मैक्सिमम वीडियोज़ में मुझे ये कमेंट्स थे कि दीदी काउंसलिंग कैसे करनी है, प्लीज़ इस चीज़ को बताओ। मैम किस हिसाब से कॉलेज भरें, प्लीज़ ये बता दीजिए। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या होगा। सारा कुछ, सारी डिटेल्स मैं बताऊँगी स्टार्ट से लेके एंड तक। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। रिज़ल्ट जब नहीं आया था तब से मैं हेल्प कर रही थी लोगों को और अभी भी कर रही हूँ। और जब तक लास्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं हो जाती है, आप लोगों को कॉलेज नहीं मिल जाता है, तब तक मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। सो डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। आई एम हियर to resolve all the doubts, all the queries you have. So, yes, don't worry. And let's start this video with a quote which says, have an anchor so that life doesn't toss you around. So, I can be that anchor for you. So, believe me and let's do the best. सो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी किस अकॉर्डिंग हमें कॉलेज फिल करने हैं और हमारी रैंक के अकॉर्डिंग हमें कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए कि हमें वो मिल जाए, या हमें हमारा फेवरेट कॉलेज कैसे मिलेगा। सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आप लोगों के डाउट्स फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो रैंक वाइज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस हिसाब से आपको कॉलेज पढ़ना चाहिए कि आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा ऐसे एक के चार्ट बना के रख दिया है। अभी मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात उन लोगों की करते हैं जिनकी रैंक है 1 से 130 के बीच में। तो जिनकी रैंक 1 से 130 के बीच में है वो लोग अपनी फ़र्स्ट, उन लोगों को ज़्यादा कॉलेजेस फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस, जो आपकी टॉप मोस्ट फेवरेट, जो आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट कॉलेजेस हैं, आप उन्हें फिल कर सकते हैं। आपको वो इजीली मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सबसे फेवरेट कॉलेज है वो है हल्द्वानी का, तो आप उसे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डाल लें। आपका जो सेकंड फेवरेट कॉलेज है वो है देहरादून का, तो आप उसे अपनी सेकंड प्रेफरेंस डाल लें। और जो आपका थर्ड कॉलेज है, कुछ भी है, वो जेड है सपोज़, तो आप उसे अपनी थर्ड प्रेफरेंस डाल लें। आपको ज़्यादा कॉलेजेस फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और प्राइवेट भरने की तो गलती बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज़ वो डायरेक्टली आपको प्राइवेट दे देंगे। ठीक है, पर अगर आपने गवर्नमेंट डाले हैं तो आप लोगों को गवर्नमेंट वो मिल जाएगा इतनी रैंक में, 1 से 130 जनरल कैटेगरी में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कैटेगरीज़ की, जैसे कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी, डीपीडब्ल्यू या फिर ईडब्ल्यूएस, तो उसमें अगर आपकी कैटेगरी रैंक 40 तक है तो आपको ये वाली स्ट्रेटेजी के साथ कॉलेज फिल करने चाहिए। आपको भी अपने फेवरेट कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। हम जो सेकंड कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपकी रैंक 131 से 210 के बीच में है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में ऐसा कॉलेज डालें जो आपका फेवरेट हो, अपार्ट फ्रॉम हल्द्वानी एंड देहरादून। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेकंड मोस्ट, इन दोनों कॉलेजेस को छोड़ के, हल्द्वानी एंड देहरादून को छोड़ के, तो हल्द्वानी और देहरादून को छोड़ के आपका जो फेवरेट कॉलेज है वो है अल्मोड़ा, तो आप यहाँ अल्मोड़ा डाल दीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड जो है आपका, क्योंकि इतनी रैंक में ना हल्द्वानी और देहरादून मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उससे आप मत डालिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल लीजिए अल्मोड़ा और डाल लीजिए पिथौरागढ़। ठीक है, जो भी आपके फेवरेट कॉलेजेस हैं इन दोनों को छोड़ के, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये दोनों उसके बाद बेटर रहते हैं इन दोनों के बाद, तो ये कह रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो आपके सेकंड मोस्ट फेवरेट कॉलेजेस है वो मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस रैंक में, तो आप ये कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा आप एडिशनली कुछ भी डाल लीजिए। अगेन यहाँ पे वो कंडीशन है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस बिल्कुल मत डालना, बिकॉज नहीं तो वो डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी अगर कैटेगरी, जैसे मैंने कैटेगरी ये कैटेगरी बताई, एसटी, एससी, ओबीसी,
DPW या EWS कैटेगरी बताई, तो इसमें आपकी कैटेगरी रैंक 60 या 65 तक भी है। तो अब ये वाली स्ट्रेटजी से आप कॉलेज फिल करें, आपको कॉलेज ज़रूर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, मैं ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात कर रही हूँ। और अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नहीं भी मिलता तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी इस स्ट्रेटजी से आप कर लीजिए, आपको कॉलेज डेफिनेटली अलॉट होगा। वैसे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ना ऐसा होता है कि वैकेंसीज दोबारा से ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो सेकंड राउंड के टाइम पे मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी, बट आई गेस ये हेल्पफुल उस टाइम पे भी रहेगा। अब अगर आपकी रैंक जो है वो 211 से 290 के बीच में है जनरल कैटेगरी में, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको अल्मोड़ा या पिथौरागढ़, मतलब कहने का मतलब है जो आप हाँ अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ही आप डाल लीजिए। एक्चुअली फेवरेट का कोई हिसाब नहीं, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ डाल लीजिए। ठीक है, और सेकंड प्रेफरेंस में अपना पसंदीदा कॉलेज डालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पसंदीदा कॉलेज है श्रीकोट वाला, तो ये डाल लीजिए। तो ये मिलने के चांसेस आपको इस रैंक पे बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ये वाला कॉलेज, तो उस हिसाब से आप इसे डालिए। और आपका जो तीसरा कोई आप कॉलेज यहाँ पे फिल कर लीजिए, आपको श्रीकोट मिलने के ही चांसेस रहेंगे वैसे ज़्यादातर। तो यहाँ पे और अगर आपकी कैटेगरी रैंक 80 तक भी है, इसमें 66 से 80 तक भी है, तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस, इसी स्ट्रेटजी से आप कॉलेज फिल कर सकते हैं, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, फिर है बात आपकी, अगर रैंक 291 से 395 तक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हल्द्वानी और देहरादून छोड़ के सारे कॉलेजेस फिल कर लेनी चाहिए, बट जो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है वो आपको लास्ट में फिल करना चाहिए। ठीक है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ आप सबसे लास्ट में फिल कीजिएगा, और हल्द्वानी और देहरादून आप फिल ही मत कीजिएगा इस रैंक में, और बाकी सारे कॉलेजेस आप एक एक करके फिल करते ही जाइए अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और लास्ट में आप फिल कीजिएगा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, तब आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा ये। और कैटेगरी में फिर आप 100 तक अगर आपकी कैटेगरी रैंक है तो आप इस स्ट्रेटजी से कॉलेज, तो आपको कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। ठीक है, अब अगर आपकी रैंक जो है वो 450 से कम है और 395 से ज़्यादा, यानी 396 और 450 के बीच में है, तो आप हल्द्वानी देहरादून को छोड़कर सारे कॉलेजेस फिल कीजिए, और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को लास्ट प्रेफरेंस डालिए। सेम ये वाली स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी है, तो आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। और जहाँ तक मेरी आपके लिए एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी, पिथौरागढ़ को भी आप अवॉइड कीजिए, कि पिथौरागढ़ भी आप मत फील कीजिए। और सेम गोज़ फॉर कैटेगरीज़, अगर आपकी 120 तक कैटेगरी रैंक है तो आप ये वाली ही स्ट्रेटेजी से कॉलेज फिल कीजिए, आपको कॉलेज डेफिनेटली अलॉट हो जाएगा। तो ये थी स्ट्रेटेजी, ये इस तरीके से काउंसलिंग करनी है। आई होप आपको समझ में आई होगी और कहीं ना कहीं हेल्प करी होगी। थोड़ा बहुत ना डिसमैनेज्ड लग रहा होगा सब कुछ, बट स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपके काम आने वाली है। बाकी आपको बैकग्राउंड आई डोंट नो दिक्कत हुई होगी, डेफिनेटली दिक्कत हुई होगी, अजीब सा बना हुआ है, मैसी सा, बट काउंसलिंग के टाइम पे इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखिएगा और ध्यान से काउंसलिंग करवाइएगा। बिकॉज़ अगर काउंसलिंग करने का तरीका गलत होता है ना, तो हमारी जो अच्छी खासी सीट बन रही होती है वो भी किसी और तक पहुंच जाती है जिसने काउंसलिंग ढंग से कराई हो। कभी कभी ऐसा होता है 400 रैंक वाले को कॉलेज नहीं मिला और 600 वाले को मिल गया, ऐसे भी हो जाता है। अगर काउंसलिंग ढंग से उसने नहीं करवाई, तो तरीके से काउंसलिंग करवाइए और इस स्ट्रैटेजी से काउंसलिंग करवाइए, आपको कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, सो दोबारा बोलूँगी, एक्टिव रहिए और इसको प्लीज़ दिमाग में रखना, तभी जाके कॉलेज मिल पाएंगे शायद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।